आज के समय में आपसे कोई पूछ लेना क्या आपको साक्षात बिहारी जी के कभी दर्शन हुए, तो मना मत करना कभी उससे कि नहीं हुए। क्यों? हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। आप जो मंदिर में जा रहे हो कोई मूर्ति का दर्शन थोड़ी कर रहे हो, तो साक्षात बिहारी जी साक्षात का दर्शन कर रहे हो। मतलब आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे अगर ज्यादा भक्ति करने लग गए तो कहीं बाबा जी ना बन जाएं। एक चीज कहना चाहूंगा मैं कि जब वही बच्चा अगर भक्त बन जाए तो आपका आदर करेगा, लेकिन जब वही बच्चा आज की जो संगत और जो आज का माहौल है अगर नशेड़ी बन जाए और अगर आवारा बन जाए तो फिर क्या माँ बाप की वैल्यू करेगा। तो जैसे अब हमने बिहारी जी की बात करी, तो बिहारी जी आपके लिए क्या है? भैया मेरा प्राण है, मेरा जीवन है और सब कुछ ही मेरे लिए बिहारी जी हैं। ते ही मारा माँ बाप, ते ही मारा पीहर, ते ही मारा सासरा और मैं तारे भरोसे पे हाँ सांवरा। जी, अभी जैसे भैया आपने बताया कि जब आप मतलब लोग आपको अगर ऊपर चढ़ाते हैं तो नीचे खींचने वाले भी बहुत हैं, तो आई एम श्योर आपके साथ भी मतलब आपको भी बहुत लोगों ने ट्रोल किया होगा। आजकल लोग जो भक्ति की तरफ है उनको काफी ट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे स्टेशन में एंटर कर रहा हूँ तो एक चित्रकूट का कोई बच्चा था, तो उसने मेरी वीडियो बना दी और वीडियो बना के स्टोरी डाल दी और स्टोरी डाल के लिख दिया उसके ऊपर, पाखंड के दो चेहरे होते हैं, दिन में कुछ रात में कुछ। खैरात नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे फकीरी में भी मांगने में शर्म आती है, मुझे फकीरी में भी मांगने में शर्म आती है, क्यों तेरा होकर दुनिया के आगे हाथ फैलाया नहीं जाता प्यारे। अच्छा भैया, निधि वन में ना आपकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, आपको लाइव भी देखा है निधि वन में कई बार कि आप बहुत से भजन गाते हैं वहाँ पे। तो आपने बिहारी जी के लिए अगर कुछ लिखा हो? मेरे बांके बिहारी लाल तेरी महिमा के गुण को गाऊं मैं। वेलकम टू द व्लॉग पॉड वंस अगेन। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बिहारी जी के चमत्कार और उनकी लीलाओं के बारे में। बिहारी जी के लाडले मेरी भोरी किशोरी ठाकुर मोहित भैया जी, जिन्होंने लोगों को अपने चमत्कार और लीलाओं के बारे में बता बता के भाव विभोर किया हुआ है। तो आइए इन सब लीलाओं और चमत्कार के बारे में भैया के मुख से ही कुछ जानते हैं। राधे राधे। राधे भैया, राधे राधे। कैसे हैं भैया आप? बस आनंद में, आप कैसे हैं? खूब आनंद। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए आज। कृपा बिहारी जी की। वैसे तो आप मुझे बुलाते नहीं थे, लेकिन आज आपने बुला लिया। ये तो हमारी मजाक की चर्चाएं हैं। जी जी जी, तो ये मजाक चलता रहेगा भैया। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा अपने बारे में, ऑब्वियसली सब आपके बारे में खूब जानते हैं, तो बट आप थोड़ा सा अपने बारे में अगर बता दें। बस बिल्कुल साधारण सा जीवन है, हर किसी के सामने है और हर कोई जानता भी है कि वृंदावन वासी हैं और राधा उपासी हैं, ठाकुर जी कृपा है बस, और बिहारी जी है बस, और कुछ नहीं। जी। अच्छा भैया, ये जो नाम आपने दिया मेरी भोरी किशोरी, ये जो सोशल मीडिया का आपका ये जर्नी स्टार्ट हुई, ये कैसे स्टार्ट हुई और ये नाम कहाँ से आया मेरी भोरी किशोरी? ये भैया श्री जी की प्रेरणा से नाम आया, क्योंकि ये जो मेरी भोरी किशोरी है राधा रानी का ही नाम है, तो आपको पता ही है। भोली को यहाँ ब्रज में भोरी कहा जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा, यहाँ पर ब्रज के कुछ शब्द हैं, जैसे कि हे को हो कहा जाता है, जी को जू कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा बिहारी जू, राधा रानी जू, तो उसी प्रकार से है। और एक दोहा भी है, वृषभानु की किशोरी ये तो गैयन ते भोरी, पहले प्रीत जान के हो थोड़ी तो ही राखेंगी किशोरी। ये जो राधा रानी है ये गायों से भी ज़्यादा भोली हैं, तो उन्हीं का राधा रानी का नाम है। और मेरी का अर्थ तो सबकी हैं श्री जी, तो उसी प्रकार से दास ने अपना कहकर पुकारा है श्री जी को। और दूसरा इस नाम का एक कारण और है कि एक भोरी सखी जी हुई हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, जिनके पद और मैंने काफ़ी बार गाए भी हैं, तो उन्हीं का पद है एक मेरी भोरी किशोरी। तो उसी पद में उन्होंने इस नाम को भी दिया है, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, तो वहीं से ये पद से ही नाम लिया। तो अगर आप ये पद की कुछ दो पंक्तियां अगर आप सुना सकें। मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, एक भोरी सी मैं विनती लाई, तुमरी जो मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। बहुत ही सुंदर। अगर आप इसके बारे में मतलब इसका थोड़ा सा अर्थ भी समझा सकें कि इसका अर्थ क्या है, ये जो आपने दो पंक्तियां सुनाई।
इसका अर्थ यानी कि एक भोली सखी जी कह रही हैं अपने भाव से कि राधा रानी, आप तो भोली हैं ही हैं, मैं भी भोली हूँ क्योंकि आपकी दासी हूँ। तो उन्होंने इस पद में गाया कि श्री जी, मैं एक भोली सी विनती लाई हूँ आपको मनाने के लिए, क्या आप मुँह पर रीझ जाएं और मैं आपको रिझा लूँ। तो यही बात इन्होंने अपने पद में गाई है, और भी काफ़ी लंबा पद है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आपकी पास्ट लाइफ के बारे में। तो आप ये बताओ भैया कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की, और अपनी पढ़ाई के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। भैया दिल्ली नेहरू प्लेस से निफ्ट से फैशन डिज़ाइनिंग की है, ठाकुर जी की कृपा से। पहले तो मेडिकल लिया था सो वो क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके बाद फिर घर वालों ने कहा कि कुछ और जो मन करे, तब जाकर फिर आर्ट्स की तरफ अपना पैर रखा, तब जाके फैशन डिज़ाइनिंग की। अच्छा, और मतलब इतने एकदम से चेंज की, मतलब आप फैशन डिजाइनिंग और वो पढ़ाई करके फिर आप इस भेष में, तो ये भेष मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली और ये इस भेष में आप कैसे आए? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं कह सकता क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कभी ये भी करना है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है ना, एक नॉर्मल लाइफ जीता है, तो मेरी भी एक इसी प्रकार से नॉर्मल लाइफ थी और मैं उसी लाइफ को जी भी रहा था। लेकिन ना जाने बिहारी जी की कौन सी नज़र पड़ी और उन्होंने कब ये भेष हो गया, कब क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया सब बिहारी जी की कृपा से, बस ये कह सकता हूँ। तो क्या आपके माता पिता ने इस स्वरूप को स्वीकार कर लिया? हाँ, स्टार्टिंग के दिनों में पिताजी ने स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया था मेरी पढ़ाई में। सो उनके काफ़ी सारे अरमान थे, एक्सपेक्टेशन थी मेरे प्रति कि मैं जॉब करूँ, मॉडलिंग करूँ, ये सब। बट मेरा मन यहाँ से हट गया। न जाने कब बिहारी जी का नाम गाने लगे, कीर्तन की एक जर्नी शुरू हो गई, कीर्तन करने लगे, तो समझ ही नहीं आया कब क्या होता रहा। तो पिताजी 2-2.5 साल तो काफ़ी खफा रहे, उन्होंने मुझसे वार्ता तक नहीं की, मेरी शक्ल देखने से ही मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन आज की समय में कृपा है बिहारी जी की कि अब वो देखते हैं कि नहीं, बच्चा अच्छी जगह पर है और सम्मान भी है, नाम भी है, तो उन्हें लगा कि अच्छा है, कृपा है बिहारी जी की। तो अब तो खैर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। बाकी माता जी की बचपन से मुझे प्रेरणा रही इस भेष की और मैं कह सकता हूँ कि जो भेष आया, ये सब हुआ, जो भक्ति जो मेरे जीवन में आई, तो मेरी माता जी की कृपा है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में राधा रानी को तो नहीं देखा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि राधा रानी अगर होंगी जिस स्वरूप में, जो स्वभाव होगा, वो मेरी माता जी में मैंने देखा है और अनुभव किया है। क्यों? क्योंकि उनके जैसा सरल और सहज मैंने शायद अभी तक कोई नहीं देखा, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सरल और बहुत सहज हैं। कभी आप रात में भी अगर 2 बजे भी आ जाए ना उनके पास और कहें कि मैया भूख लग रही है, 2 बजे वो आपको खाना बना कर देंगी, चाहे वो बुखार में क्यों ना तप रही हो। क्यों? क्योंकि ऐसा ही स्वभाव मैंने संतों से श्री जी का सुना है कि श्री जी भक्तों के लिए सब कुछ करती है, इतना भक्तों से प्रेम करती है। तो कहीं ना कहीं मैंने माता जी के स्वभाव में वो श्री जी का गुण देखा है, जबकि श्री जी की तुलना तो बहुत उच्च कोटि की बात है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि माता पिता में ही ठाकुर जी श्री जी हैं। प्रथम तो माता पिता ही सब कुछ होते हैं बच्चे के लिए। तो बस मैं कह सकता हूँ कि माता जी की प्रेरणा से ही ये सब शायद संभव है कि जीवन में जो भक्ति ढली और जो संस्कार मिले, ये उन्हीं के सींचे हुए संस्कार मेरे अंदर विद्यमान है। जी, मेरा ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न ना भैया ये भी था कि मतलब आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे अगर ज़्यादा भक्ति करने लग गए तो कहीं बाबा जी ना बन जाएं। तो आपका क्या मैसेज है ऐसे पेरेंट्स के लिए जो ऐसी सोच रखते हैं? अब उनका सोचना और डर भी लाजिम है, क्योंकि एक डर ही है माँ बाप के हृदय में, तो ये भी एक लाजिम सी बात है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि जब वही बच्चा अगर भक्त बन जाए तो आपका आदर करेगा, लेकिन जब वही बच्चा आज की जो संगत और जो आज का माहौल है, अगर नशेड़ी बन जाए और अगर आवारा बन जाए, तो फिर क्या माँ बाप की वैल्यू करेगा? कि आजकल संसार में क्या चल रहा है तो हर कोई जानता है। बच्चे माँ बाप को आंख भी दिखाते हैं, कितनी जगह तो ऐसे भी बच्चे माँ बाप के ऊपर भी हाथ छोड़ देते हैं समाज में, लोगों के सामने में ही। तो अगर वो करता है और उसकी जगह अगर भक्ति करे, तो मुझे लगता है शायद भक्ति
ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि भक्ति में कहीं ना कहीं माँ बाप का वो आदर करेगा, सत्कार करेगा, सम्मान करेगा, समझेगा कि मेरे माँ बाप हैं, वैल्यू करेगा उस चीज़ की। क्यों? क्योंकि भक्ति में सब चीज़ें सिखाई जाती है और भक्त के लक्षण हैं कि माता पिता को पूजनीय समझे, हर किसी से आदर और प्रेम भाव से वार्ता करे। तो ये चीज़ है। तो मैं तो कहूँगा उन पेरेंट्स को कि अगर आपका बच्चा भक्ति कर रहा है, आपका डर अच्छी जगह है, लेकिन जो उसकी नियति है ना, वो तो ठाकुर जी ने पहले से तय कर रखी है, उसे आप नहीं बदल सकते, ना मैं बदल सकता। क्योंकि आप देख लीजिए, रामायण में एक प्रसंग आता है, जितना प्यार कौशल्या मैया राम जी को नहीं करती थी, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार कैकेयी जी करती थी राम जी से। जबकि वो माता तो भरत जी की थी, लेकिन कभी भी भरत जी से अलग राम जी को उन्होंने नहीं माना और हमेशा राम जी को इतना प्रेम किया है। और लेकिन उसके बाद भी कैकेयी ही राम जी को वनवास मांग रही है। तो ये क्या है? ये एक नियति का खेल है। और जबकि कैकेयी जी ने जिस समय मांगा भी, तो उस समय उनको भी इस बात का दुख हुआ कि मैंने क्या मांग लिया। अहो विदना ऐसी का घटित भई कि मेरी जीवा पर ऐसी कौन सी घड़ी विराजमान हो गई, ऐसी कौन सी क्या वो समय था जिस समय मैं राम के लिए वनवास मांग बैठी। कैकेयी जी ने जब सोचा ना, सोच सोच के वो अपने जीवन काल में जब तक वो रही, तड़पती रही अंदर ही अंदर और जलती रही आग में कि मैंने राम के लिए वनवास मांग लिया, जो कि मुझे भरत से भी ज़्यादा प्रिय था। तो भैया मैं कहता हूँ कि जो नियति तय है, अगर आपका बच्चा भक्त बनना है, संत बनना है, बाबा जी बनना है, तो बन के रहेगा। उसे आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, वो तो लिखा हुआ है। और अगर उसका जीवन है कि उसे आवारा बनना है और नालायक बनना है और शराबी बनना है, क्योंकि आजकल संसार में दो ही कैटेगरी के लोग हैं, या तो ज़्यादा ही बुरे वाले या ज़्यादा ही अच्छे वाले। तो बस भैया ये ठाकुर जी की नियति तय है। तो बस मैं तो कहूँगा पेरेंट्स को कि अगर बच्चा आपका भक्ति कर रहा है तो आप उसे करने दीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी माता ने मुझे सपोर्ट किया, मैं कह सकता हूँ। आज मेरे माँ बाप खुश हैं तो मैं खुश हूँ। अगर वो खुश ना हो तो फिर मेरा भक्ति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कीर्तन में भी कहता हूँ कि अगर घर की माँ राजी है तो लाडली माँ राजी हो जाएगी। अगर घर की माँ ही आपकी रो रही है आपके लिए और वही आपसे दुखी है, आप घंटों घंटों राधा रानी के दरबार में आकर, बरसाने में जाकर, श्री जी के महल में जाकर रो घंटों घंटों, श्री जी कभी रिझेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी देखेगी जिस माँ ने इसे अपनी कोख से जन्म दिया, 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जब ये उसका नहीं हुआ तो ये मेरा क्या होगा, वो तो देखेगी इस बात को। लेकिन जब वो माँ राजी रहेगी ना, तो अपने आप श्री जी रीझ जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे अभी कि मैंने कहा ना कि मैंने अपनी माँ में श्री जी को देखा है। क्योंकि जब वो मुस्कुराती हैं और जब उनका जो स्वभाव होता है, तो वो स्वभाव जो मैंने पढ़ा है, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुलता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं। तो इस स्वभाव को मैंने कहीं ना कहीं वो झलक झांकियाँ देखी, क्योंकि अभी श्री जी को तो नहीं देखा भैया। श्री जी तो बहुत उच्च कोटि की बात है। तो बस यही कहूँगा कि कृपा है, अगर आपका बच्चा भक्ति कर रहा है तो प्लीज़ करने दीजिए, बाकी एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। तो वो ये कि पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दे सकते हैं, बट जो नियति में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। उसे आज तक कोई नहीं पलट पाया और कोई ना पलट पाएगा। अच्छा भैया, जैसे अभी मेरा एक और प्रश्न था आपसे कि क्या आप संत हैं? मतलब जिस स्वरूप में आप हैं, तो क्या आप संत हैं? ना 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 भैया, संत मेरी डेफिनेशन में बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत उच्च कोटि की चीज़ है। मैं संत तो दूर की बात, पहले संत के चरणों की रज भी नहीं हूँ अभी तो, और रज भी नहीं बन सकता, क्योंकि संत बहुत उच्च कोटि की बात है भैया। और मैं कोई संत नहीं हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ, नॉर्मल आपकी तरह, सबकी तरह। जी। अच्छा, एक इसी बात पे एक और चीज़ मेरे को पूछनी है आपसे कि आगे फ्यूचर में क्या आप शादी करोगे? जैसे आपने बोला कि आप ही की तरह मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, तो क्या आप आगे गृहस्थी में जाओगे? अपनी शादी का आपका क्या सोच है उसके बारे में? भैया शादी का जो फैसला है, अब तक तो मैं इस विषय को मना ही करता आया हूँ कि शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता नहीं था अब तक कि मैं निभा सकता हूँ या निभा पाऊँगा। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा है कि पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा देर तक किसी से अटैच नहीं रह पाता, ये मेरी लाइफ का है सिस्टम। और कुछ तो ये भी कह सकते हैं कि बिहारी जी मेरे जीवन में किसी को नहीं टिकने देते ज़्यादा दिनों तक।
कोई व्यक्ति 3 महीने टिक जाए मेरे जीवन में बहुत बड़ी बात है, जल्दी कोई टिकता नहीं है। और जिसने मेरी लाइफ के 3 महीने काट दिए ना, टिक गया, तो समझो फिर ये बंदा रहेगा 1-1.5 साल तो काट जाएगा मेरी लाइफ में। वरना अब तक मैं देखूँ अपनी स्टार्टिंग से अभी तक की जर्नी, तो मेरी लाइफ में कोई 3 महीने से ज़्यादा टिका नहीं है, बहुत कम लोग ही टिके होंगे। तो इसका क्या रीजन है, मतलब ऐसा क्यों कि कोई टिक नहीं पाता 3 महीने भी? भैया मैं कह सकता हूँ, हमारे ब्रज में कहते भी हैं कि ये जो नंद को लाला है ना, ये थोड़ा सा चिढ़ैला है, ये ब्रज भाषा को शब्द है। चिढ़ैला यानी कि ये जले है, थोड़ो सो जले काहे को है, जाते ही प्रेम करे ना, चावे ना है वाकू कि वो कोई और को हो जाए, यू चावे बस यू मेरो रहे। जैसे संसारी तौर पे नॉर्मली बात करूँ संसार की, अगर संसार में आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि वो केवल मुझसे ही प्रेम करे, दूसरा किसी से प्रेम ना करे। तो ऐसा ही स्वभाव सरकार का है। और मैं क्या बताऊँ, ये तो इतना प्रेम करते हैं प्रेमी से कि उसके दिल में किसी और दूसरे अन्य देवी देवताओं को भी नहीं आने देते। जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा कि आप वृंदावन रह रहे हैं तो आपने शायद ये अनुभव भी किया होगा कि कोई पहले माता का भक्त रहा होगा, फिर भोले बाबा का भक्त रहा होगा, लेकिन जब उसके जीवन में ठाकुर जी आ गए होंगे ना, फिर ठाकुर जी रहते हैं, फिर दूसरा विशेष कुछ छोड़ते ही नहीं है, फिर बस ठाकुर जी रह जाता है। तो ये ऐसा स्वभाव है इनका। तो मुझे लगता है कि शायद वो कृपा मुझ पे है इनकी, इसीलिए शायद मेरे जीवन में किसी को टिकने नहीं देते। और रही शादी की बात, तो पहले तो मैं ही करता था, लेकिन आजकल संसार की जिस दौड़ को देख रहा हूँ और जो संसार की चीज़ों को देख रहा हूँ, और अभी कीर्तन भी करता हूँ, तो काफ़ी बार ये चीज़ मुझे फेस करने को भी आती है सामने से कि लोग भजन की जगह कुछ और ही लिख कर भेज देते हैं मेरे पास चिट्ठियों में। तो मुझे लगता है कि शादी कर लेना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस जगह पे फिर आप एक सीमा में बंध जाते हैं, फिर आपके ऊपर एक बाउंडेशन लग जाती है, एक दायरा बन जाता है कि हाँ अब ये शादीशुदा है, एक स्टम्प पे लग गई है आपके ऊपर। फिर थोड़ा सा आप उन चीज़ों से शायद बच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी सी पर्चियाँ भी आती है जिसमें लोग ILU लिख के भेज देते हैं, हम देख के हैरान हो जाते हैं। भजन चल रहा है, कीर्तन है, और मुझे लगा है कि शायद भजन की कोई फरमाइश आई होगी, बट लिखा कुछ और है उसमें। अब उसमें एक और लाइन लिखी होती है नीचे, अगर आपको पसंद आए तो नंबर दिया है, पीछे बात कर लेना, नहीं तो फिर छोड़ देना यहीं कहीं। तो फिर लगता है कि भैया हाथ जोड़ो वाली बात है, चले थे घर से भजन करने को, लेकिन क्योंकि भैया मन है, मन पे आपका बस नहीं है, मन कब भटक जाए, और मन अगर भटक गया तो यहाँ तो सब गया। और संत जन कहते हैं कि ऐसी रगड़ है और ऐसी पकड़ है कि यहाँ इंसान जितना ऊपर चढ़ता है ना, उतना ही नीचे गिरता है। तो भैया अब डर लगने लगा है, तो अभी इधर 1 साल से मैं सोचने लगा हूँ कि अब शादी कर लेनी चाहिए। तो देखते हैं बिहारी जी कब ये कृपा बरसाते हैं। हाँ, होगा तो उनकी इच्छा से सब कुछ भैया। तो जैसे अब हमने बिहारी जी की बात करी, तो बिहारी जी आपके लिए क्या है? भैया मेरा प्राण है, मेरा जीवन है, और सब कुछ ही मेरे लिए बिहारी जी हैं। ते ही मारा माँ बाप, ते ही मारा पीहर, ते ही मारा सासरा, और मैं तारे भरोसे पे यहाँ सांवरा। भैया यहाँ तो सब कुछ बिहारी जी हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन ही बिहारी जी के बलबूते पे चल रहा है, और जो भी मैं खा रहा हूँ, जो भी मेरे साथ चल रहा है, सब बिहारी जी की कृपा से हो रहा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। तो मैंने कहा ना कि मेरे प्राण हैं बिहारी जी, बस यही कह सकते हैं। मतलब इस पे तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिहारी जी की थोड़ी सी कृपा हम पे भी है कि ये पॉडकास्ट भी बिहारी जी ही करवा रहे हैं। हाँ, कृपा है सरकार की, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है सब बिहारी जी कृपा से ही घटित होता है। अब जैसे कि मैं अपनी लाइफ का बताऊं, तो अभी मैं जिस जीवन को जीता हूं, एकांतवास मैं पसंद करता हूं, थोड़ा सा परिवार से हटके मैं कुटी में रहना पसंद करता हूं, और कुटी में रहता हूं एकांत में, वहाँ केवल मैं और मेरे बिहारी जी रहते हैं। तो उस जगह पे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, अब नॉर्मल लाइफ में हूँ तो मेरे पास धन धान्य की व्यवस्था नहीं होती, हमारी जो आमदनी का सोर्स ऑफ इनकम है वो कीर्तन है, और महीने में कीर्तन भी हमारा वो नहीं है कि हमें पैसा कमाने के लिए आए दिन बाहर ही जाना है ना। हमारा तो मन करता है 20 दिन बजवास बन जाए, 10 दिन बाहर जाना पड़े। क्यों? क्योंकि जुड़ते हैं संसार के, और ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, भोग कर लगाने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। लेकिन काफ़ी बार ऐसी भी स्थिति आती है कि मन नहीं करता बिल्कुल भी बाहर जाने का। तो उस घड़ी में मैंने अनुभव किया है कि बिहारी जी अपने आप सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। अगर मैं बाहर नहीं भी जा रहा ना, मेरे मन में चल रहा है कि आज बिहारी जी को ये भोग लगाना है, वो भोग
कैसे ही मुझ तक पहुंच जाएगा और वही लगेगा जो मैंने मन में सोचा है। तो मुझे समझ आया कि प्यारे मैं कुछ नहीं कर रहा, और सत्यता है हम कुछ नहीं कर सकते प्यारे, जो कछु और हो सब बिहारी जी कृपा थी है। ये जो आपने बात बोली ना, इससे एक चीज़ मेरे को याद आती है कि आपकी काफ़ी वीडियोस में देखा है बिहारी जी के जो चमत्कार हैं ये क्या है। क्योंकि आपकी वीडियोस में देखा है कि आप अक्सर बिहारी जी के चमत्कार के बारे में बताते हैं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं सोशल मीडिया पर। तो आप ये थोड़ा सा ये बताओ कि बिहारी जी के चमत्कार क्या हैं ये भैया बिहारी जी की लीला है और कुछ नहीं है। लीला है तो ये मतलब चमत्कार का नाम क्यों दिया आपने? अभी आप कह रहे हैं कि लीला है। सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये आज का समय ऐसा है, चमत्कार को नमस्कार है तो वो लीला ही, बस एक नाम चमत्कार का है। क्यों उसमें चमत्कार के लिए कोई आबरा का डाबरा तो होता नहीं कि कुछ से कुछ गायब हो जाए, ऐसा कुछ तो आज तक कभी हुआ नहीं। शायद आपने भी सुने होंगे शायद एक आधे वीडियो। बस जो बिहारी जी की एक छोटी सी लीला होती है, जो भी बिहारी जी करते हैं, बस उसी को बयां किया है और वही बताया जाता है। क्यों चमत्कार का नाम दिया? क्योंकि चमत्कार के नाम से लोग सुनना चाहते हैं इसको, लोगों को लगता है देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो बस एक लोगों को इसकी तरफ आकर्षित करने के लिए इसका नाम चमत्कार दिया, और कुछ उपदेश नहीं है। उपदेश बस इतना है कि लोग बिहारी जी की लीलाओं को जान सके कि बिहारी जी क्या हैं। ये तो मैं भी नहीं कह सकता कि बिहारी जी तो बहुत उच्च कोटि की बात है भैया, मुँह में इतना सामर्थ्य कहाँ कि मैं वाकू बयां करूँ। लेकिन बस एक कोशिश कर रहा हूँ सरकार के बल से, अपने बल से नहीं, सरकार बिहारी जी के बल से कोशिश कर रहा हूँ बस। क्योंकि वृंदावन भीड़ तो बहुत आती है, बिहारी जी में लाखों लोग आते हैं, लेकिन मैंने खुद भी अनुभव किया है कि मैं रोज़ बिहारी जी की आरती में होता हूँ, शाम की शयन आरती में। तो मैं देखता हूँ कि इस भीड़ में प्रेमी केवल 2 या 4 ही हैं, बाकी तो लोग केवल आ रहे हैं। बेस उनको कोई भाव नहीं है, बस ठीक है चल रहे हैं, जा रहे हैं जय बिहारी जी की, बस चलते रहो। और मैं काफ़ी बार ऐसे भी लोग देखता हूँ जो बिहारी जी में आके जय घोष लगा जाते हैं, वो लोग काली माता की जय। अच्छी बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और उन्हें काली माता दिख रही, अच्छी बात है। लेकिन मैंने अनुभव किया है पर्सनली कि लोग बिहारी जी को बहुत कम जानते हैं। बस इतना तो पता है कि ये भगवान हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये साक्षात प्रकट हैं। ये कोई एक मूर्ति नहीं है, किसी कारीगर की कोई कारीगरी नहीं है, ये साक्षात स्वामी शिवदास जी का प्राण धन हृदय धन है, जो कि स्वामी जी ने कृपा करके हमें और आपको दिए हैं। आज के समय में आपसे कोई पूछ लेना क्या आपको साक्षात बिहारी जी के कभी दर्शन हुए, तो मना मत करना कभी उससे कि नहीं हुए। क्यों? हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। आप जो मंदिर में जा रहे हो कोई मूर्ति का दर्शन थोड़ी कर रहे हो, तो साक्षात बिहारी जी साक्षात का दर्शन कर रहे हो। तो बस वही बताने के लिए और वही उद्देश्य से। तो भैया जो आप ये बिहारी जी के चमत्कार के बारे में बताते हैं, तो अगर आप, आई एम श्योर आपका खुद का भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, तो ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है या फिर आई मीन कैसे ये सब इतने चमत्कार? भैया प्रथम तो मेरे साथ का ही था, फिर उसके बाद दूसरा ही मेरे साथ का ही था। ऐसे 2-3 मेरे साथ के ही हैं। उसके बाद फिर कुछ प्रेरणा कह सकते हो कि बिहारी जी की ओर से मुझे हुई। फिर उसके बाद कुछ प्रेमियों ने मुझे बताए। फिर उसके बाद 1-2 जब ये वीडियोस डाले हमने बना करके, तो लोगों का रुझान इसकी ओर आया। फिर लोग भी सामने से आने लगे बताने के लिए, बताते रहे। फिर बीच में कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि समय है तो आपको जो उठाने वाले ही मिलेंगे तो गिराने वाले ही मिलते हैं। तो कुछ लोगों ने जब इसका विरोध किया, तो उस समय मुझे पता लगा कि मैं जिस लीला को आज बता रहा हूँ, और जो मैंने आज ये नाम दिया ना बिहारी जी का चमत्कार, मुझे नहीं पता था पहले ये बात। ये लीला और इसके ऊपर आज से पहले 2 बुक्स लिख चुकी हैं बिहारी जी के चमत्कार के नाम से। और जब मुझे ये सुनने में आया, बिहारी जी मंदिर की ही गोसाई अपने बड़े भैया श्री आकाश गोस्वामी जी महाराज अंग सेवी हैं बिहारी जी के, तो भैया ने मुझे ये बात बताई कि आप जो ये बिहारी जी के चमत्कार बताते हो, कहाँ से बताते हो? मैंने भैया को बताया कि कुछ तो मेरे अनुभव भी हैं पर्सनली, और दूसरा फिर प्रेमियों के अनुभव भी हैं, तो वो शेयर करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको एक बात पता है, इसके ऊपर आज से कुछ सालों पहले 2 किताबें लिख चुकी हैं। मैंने कहा इसके ऊपर? कहते हैं हाँ, मुझे तो लगा शायद आपको पता होगा।
मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर भैया ने कहा कि मैं शाम को वो किताब मंगा के आपको भेजता हूँ, और आज भी वो मेरे पास किताबें रखी हुई हैं, बिहारी जी का चमत्कार, बाकायदा उस पर नाम लिखा हुआ है। और उस किताब को लिखने वाले हैं आचार्य श्री विलास गोस्वामी जी, बिहारी जी मंदिर की गोस्वामी हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं जिसमें भाग 1 भाग 2 लिखा है उन्होंने, बिहारी जी की यही लीला उन्होंने बयान की। तो फिर मुझे लगा कि इस नाम को जो मैंने चुना ना, ये नाम तो बिहारी जी पहले ही चुनकर बैठे हैं, बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने बुक में लिखा है और मैं मुख से बोल रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि समय के साथ साथ साधन भी बदल जाते हैं और व्यवस्थाएं भी बदल जाती हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो पहला वृंदावन था, जो मैंने अपने बचपन पे वृंदावन देखा है आज से 15-16 साल पहले, और जो आज का वृंदावन है, दोनों में फ़र्क तो बहुत है। बस उसी प्रकार से समय के साथ साथ फिर मुझे लगा कि बिहारी जी की प्रेरणा है, जिस नाम को मैंने चुना इस पे तो बिहारी जी पहले स्टंप लगा कर बैठे हैं। तो फिर जिसने मुझसे पूछा तो मैंने उनके सामने उस किताब को रख दिया कि ये देखो, ये तो किताब पहले लिख रखी है। फिर लोगों को लगा कि कृपा तो है, फिर वो लोग भी मानने लगे कृपा रही सरकार की। तो भैया जैसे अब आप ये बिहारी जी के चमत्कार या लीलाएं जो अपनी वीडियोस में डालते हैं, तो मैंने बहुत से लोगों से ऐसा भी सुना है कि आपके साथ अगर कोई लीला या कोई चमत्कार हो रहा है, बिहारी जी कुछ कर रहे हैं, तो वो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, कि आप शेयर करते हो तो वो आपके साथ होनी बंद हो जाती हैं। तो इसका क्या मतलब, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्यों? क्योंकि राइट इसलिए है कि आप उसको दिखावे की ओर ना ले जाएं, लेकिन आपका उपदेश क्या है। अब जैसे कि फ़ोन है, एक नॉर्मल सी बात है, मोबाइल है आपके पास में, अब उसका यूज़ भी है तो मिसयूज़ भी है। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका मिसयूज़ भी होता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ ले जाते हैं। अब जैसे मेरा उपदेश क्या है कि मैंने एक कोशिश की बिहारी जी को लोग जान सके कि बिहारी जी क्या है, और बिहारी जी के विषय में बताने की लोगों को। मेरा उपदेश ये था कि कोशिश करो, जबकि मैं नहीं बता सकता, बिहारी जी बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे इस बात को कि वहाँ तक पहुँचना तो मेरे बस की नहीं है प्यारे, लेकिन मैंने एक कोशिश की। मेरा उपदेश ये था कि जो ये भीड़ आ रही है ना, ये जान सके कि सरकार बोलते भी हैं, सुनते भी, और आपके साथ चलने को भी तैयार हैं, लेकिन आप वो भाव और प्रेम लाओ तो सही प्यारे। तो उस भाव और प्रेम को लाने के कारण मैंने उस भाव को चालू किया। जैसे आपने कहा ना भी स्टार्टिंग में, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले, कि इन्होंने भाव विभोर किया, बस उसी भाव विभोर करने के लिए मेरा उपदेश था बताने का, और कुछ नहीं था। और मुझे लगता भी है कि अगर आप के बताने से किसी प्रेमी के अंदर भाव बढ़ रहा है, और कोई बिहारी जी से जुड़ रहा है, और बिहारी जी के विषय में और जान पा रहा है, और बिहारी जी के प्रति और करीब बन पा रहा है, तो गलत नहीं है प्यारे। मेरा ये खुद का मानना और अनुभव है, बाकी तो फिर या फिर जैसी जिसकी सोच। तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपके साथ कभी कोई लीला हुई हो। आई एम श्योर आपके साथ भी खूब लीलाएं हुई होंगी, तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। भैया एक्सपीरियंस और अनुभव तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये जीवन ही बिहारी जी की, बताया ना मैंने कि प्रेरणा से, और बिहारी जी का ही ये जीवन, और बिहारी जी प्राण धन है। तो बिहारी जी ने अपने होने का एहसास तो काफ़ी बार कराया है। हमारे यहाँ स्वामी जी के एक पद की भी रचना है, एक पद में भी कहा गया है, बिहारिन संग निरंतर मेरे। तो बिहारी जी हमेशा अपने प्रेमियों के साथ तो होते हैं। तो काफ़ी बार ऐसे अनुभव होते हैं, लेकिन आज तक हमने उन अनुभव को कभी अपना नाम देते हुए शेयर नहीं किया, क्योंकि संसार की चाल से थोड़ा सा डर लगता है इस जगह पे। कभी लोगों को ये ना लगे कि अपने आप को ही फेमस करना चाहते हैं, अपना इनाम दे रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, अपनी बनाई हुई खिचड़ी पका रहे हैं, तो वो सब ना लगे, इसलिए हमने कभी अपने नाम का प्रयोग किया नहीं। काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपने शायद सुना होगा कि ये फरीदाबाद की लीला है, दिल्ली की लीला, तो उसमें कुछ लीलाएं तो हैं लोगों के साथ की, प्रेमियों के साथ की, बट कुछ लीलाएं हमारे खुद के साथ की है, लेकिन हमने उसमें नाम किसी और का दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल बिहारी जी की लीलाओं को पहुंचाना प्रेमी तक, कि प्रेमी का भाव बिहारी जी से जुड़े और बिहारी जी से प्रेम हो, बस भाव है और वो प्रेमी भी जान सके बिहारी जी ऐसी लीला करते हैं। अपना नाम नहीं देते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि संसार की दौड़ ऐसी भी है कि अगर आप अच्छा काम करने निकलेंगे ना संसार में, तो लोग आपके विरोधी ज़्यादा मिल जाएंगे या आपको लोग ट्रोल करने वाले कुछ ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा बस ये तो अपनी अपनी ही सुना रहे हैं, और जबकि मेरा उपदेश ऐसा नहीं है। सरकार जानते हैं, मैं ज़्यादातर लोगों को सफाइयाँ भी नहीं देता, और ना देना चाहता, और ना कभी दूंगा भविष्य में भी, क्योंकि मुझे पता है
कि मैं ठीक हूँ, कि इंसान को अपने मन का खुद पता होता है। आपको पता है आप कैसे हो, मैं कैसा हूँ मुझे पता है, मुझे दूसरे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो संसार के आगे एक कड़वी बोली का उपयोग करता हूँ, जिसको जो समझना है समझो, आओ तो वेलकम, जाओ तो बस वही है भैया, और कुछ नहीं है। जी। अभी जैसे भैया आपने बताया कि जब आप मतलब लोग आपको अगर ऊपर चढ़ाते हैं तो नीचे खींचने वाले भी बहुत हैं, तो आई एम श्योर आपके साथ भी मतलब आपको भी बहुत लोगों ने ट्रोल किया होगा। आजकल लोग मतलब जो भक्ति की तरफ है उनको काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं, है ना? तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि ट्रोल हुआ, तो वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो आप कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, वो भी चीज़ बताओ। हुआ तो बहुत बार है, और एक बार तो ऐसी कुछ स्थिति भी हो गई थी कि मैं उसको आपको बता तो नहीं सकता, शेयर तो नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा सा कुछ है उसमें भी। वरना एक बार तो मैं सच में बहुत टूट गया था और बहुत घबरा गया था। मैं पूरी रात नहीं सोया था, मैं इतने सारे डिप्रेशन में आ गया था, इतने ज़्यादा कि मेरी रात की नींद उड़ गई थी, और शायद मुझे लगा कि अब मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं उस स्टेज पे ही पहुंच गया था, क्योंकि एक अपमान की सीमा होती है। मैंने उस चीज़ को भी बर्दाश्त किया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैंने बर्दाश्त नहीं किया, सरकार ने मुझे वो सामर्थ्य दिया। क्योंकि मैंने उस समय एक ऑडियो सुना था, एक चर्चा सुनी थी अमरीश जी के मुख से, या तो अमरीश जी जो कथा करते हैं उन्हीं के मुख से एक वार्ता सुनी थी कि किसी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने द्रौपदी जैसी परम भक्ता का इतना अपमान क्यों कराया। मैं सही बताऊं तो मुझे इसी लाइन से और इसी शब्द से और इसी स्टोरी से एक बहुत ताकत मिली अपने आप में आगे चलने की। तब किसी ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से कि आपने द्रौपदी जैसी अपनी परम भक्ता का इतना अपमान क्यों कराया। द्रौपदी आपको सखा मानती थी, आप उसको सखी कहते थे, लेकिन आपने फिर भी उसका इतना अपमान क्यों कराया। भरी सभा में उसका चीर हरण हुआ, अगर आप चाहते तो पहले ही चीर उसका उतरने से पहले, हरण होने से पहले ही आप रोक देते उस सभा को ही। पांडव जुआ ही नहीं खेलते, आप कर देते। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं दिखाना चाहता था कि मेरा भक्त कितना सहनशील हो सकता है, और मेरे भक्त को भक्ति की प्रकाष्ठा करनी होती है, भक्ति का सिद्धांत स्थापित करना होता है, भक्ति का आवरण दिखाना होता है कि मेरा भक्त कितना सहनशील हो सकता है। तो मैंने वो दिखाया द्रौपदी के माध्यम से। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी मलिन हो चुकी थी, द्रौपदी क्रोध में भर चुकी थी अच्छे वाली, और द्रौपदी श्राप देने जा रही थी कि मैं कुरुवंश को श्राप देती हूं। उस समय माता गांधारी, जो कौरवों की माता है, दुर्योधन की माता है, दुशासन की माता है, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया है, वो सामने आ जाती है और वो कहती है पुत्री श्राप मत देना, रुक जाओ। द्रौपदी शांत हो जाती है, द्रौपदी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि द्रौपदी जानती है पूजनीय है, ये माता समान है, ये माँ है। सोचो इतने अपमान के बाद भी द्रौपदी शांत है, क्योंकि द्रौपदी कोई साधारण नहीं है। लेकिन ठाकुर जी दिखा रहे हैं कि लीला क्या है, क्योंकि ठाकुर जी ने जितनी भी लीलाएं की ना, ये सब हमें और आपको एक प्रेरणा देने के लिए किया ठाकुर जी ने, क्योंकि तो परब्रह्म है, ये तो हर कोई जानता है। तो उस जगह पे द्रौपदी शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूजनीय है, माता समान है, इनकी बात को टाल नहीं सकते। उस जगह पे गांधारी कहती हैं कि द्रौपदी श्राप मत देना पुत्री, इस श्राप को अंदर ही दाव लो बस। तो द्रौपदी रुक जाती है और द्रौपदी श्राप नहीं देती है। तो द्रौपदी ने दिखाया कि भक्त का स्वभाव क्या होता है, भक्त कितना सहनशील हो सकता है। इतने बड़े अपमान के बाद द्रौपदी चुप हो गई। अगर किसी ने आपको गाली दी, आपने उसको गाली दी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सामर्थ्य कब चाहिए? अपमान को सहने के लिए। मान को सहने के लिए सामर्थ्य नहीं होना चाहिए आपके अंदर। बलशाली मैं किसको समझता हूं? जो अपमान को चुपचाप सह ले। किसी को कुछ आपने कह दिया, वो ये बात है कि भजनों में, भावों में हम लोगों ने गाया है काफी बार, सबकी चुपचाप सह लेना आसान नहीं है प्यारे, और शाम से दिल का लगाना ये भी कोई आसान बात नहीं है प्यारे, बड़ी मुश्किल बात है। और ये भी ठाकुर जी की कृपा से होता है। तब जाकर उस भाव से मन में आया, ऐसा लगा कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि तू चुप हो जा, मैं तेरा जवाब दूंगा। क्योंकि द्रौपदी जब चुप हुई, ठाकुर जी ने जवाब दिया, हुआ,
महायुद्ध हुआ जिसको महाभारत का नाम दिया, उसका अगर आप शीर्षक देखेंगे तो क्या निकला, एक स्त्री का अपमान, द्रौपदी का अपमान, द्रौपदी के अपमान के कारण तो महाभारत रचित हुई इतनी बड़ी। तो समझ आया कि जहाँ हम नहीं बोलते ना, जहाँ हम चुप हो जाते हैं, वहाँ वो ज़रूर जवाब देता है। तब जाकर बिहारी जी के ऊपर छोड़ दिया कि सरकार देख रहे हैं। और ऐसे काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो वाली बात है कि हर काऊ को सुन लीजिए, भलो बुरो सब मान लीजिए, लेकिन अपने मन की बिहारी जी से कहिए और किसी से नहीं। अब वही वाली बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले लोग मेरी हंसी को तो देखते हैं। लोगों ने मुझे एक नाम भी दिया है, स्माइल किंग कहते हैं लोग मुझे क्योंकि मेरी ऐसी हंसी है। और कितने लोग कहते हैं क्लोजअप का ऐड करते हैं तो दोनों तरफ के कमेंट मिलते हैं मुझे। तो मैं हमेशा बिहारी जी से ये बात कहता हूँ, लोगों से नहीं कहता कि सरकार क्या बताऊँ, मैं क्या छुपाने को हंसता हूँ और इस दिल में क्या क्या लेकर चलता हूँ। किसको बताऊँ कि मैं क्या छुपाने को हंसता हूँ। बस ठीक है, जो भी है अच्छा है। बस कहूँगा कि बिहारी जी सब, और कुछ नहीं है। तो उस जगह पे काफ़ी ट्रोलिंग भी रही। मुझे अभी एक किस्सा याद आ गया। मैं चित्रकूट में था, तो चित्रकूट में मेरी रात की ट्रेन थी। मैं इस भेष की बड़ी मर्यादा और बड़ा सम्मान करता हूँ शुरू से, क्योंकि मुझे मेरे भेष से लोग जानते हैं। अब वही बात है, मैं इस भेष में अगर किसी शराब के ठेके पे जाकर खड़ा होऊंगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे। तो मेरे हाथ में इस भेष की मर्यादा को बनाए रखना। तो मैं रेलवे स्टेशन पे या जब भी मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ, कभी भी ट्रेन या बस से, तो मैं इस भेष को उस समय धारण नहीं करता। उस समय नॉर्मली लोअर टी शर्ट्स में ही होता हूँ। तो मैं ऐसे ही लोअर टी शर्ट में ही, रात की मेरी जर्नी थी, मुझे चित्रकूट से वृंदावन आना था, वापसी मथुरा की मेरी ट्रेन थी। तो रात में 9 बजे की ट्रेन थी और लगभग 3 बजे मुझे छोड़े थे। मुझे लगा कि रात का समय है तो मैं नॉर्मली लोअर टी शर्ट में चला जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस सीट पे जिस पे मैं बैठने जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन है वो, और उस पर कौन कैसा व्यक्ति बैठ कर गया है, शायद नशेड़ी बैठ कर गया होगा, शराबी भी। अब इसी भेष को हमारे घर पे जो बिहारी जी की सेवा है, जो ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा में उपयोग करते हैं। तो इस भेष की शुद्धता का मुझे थोड़ा सा विचार रहता है मन में, तो मैं नहीं डालता। जब अपनी गाड़ी से कभी सफ़र करना होता है तो ही मैं इस भेष को धारण करता हूँ, वरना अदरवाइज़ मुझे लोगों ने देखा भी होगा कि मैं बस में या ट्रेन में जब भी होता हूँ तो टी शर्ट, लोवर और नॉर्मल कैप ये सब लगा के रखता हूँ। तो उस समय मैं आ रहा था, तो जैसे ही स्टेशन में एंटर कर रहा हूँ तो एक चित्रकूट का कोई बच्चा था, तो उसने मेरी वीडियो बना दी और वीडियो बना के स्टोरी डाल दी, और स्टोरी डाल के लिख दिया उसके ऊपर, पाखंड के 2 चेहरे होते हैं, दिन में कुछ रात में कुछ। अब मुझे देखकर गुस्सा भी आया, जो नॉर्मल सी बात है कि आएगा, एक बार को रिएक्ट तो होगा ऐसा। तो मुझे गुस्सा भी आया, फिर हंसी भी आई। हंसी इसलिए भी आई कि जब मैंने उसकी आईडी खोल कर देखी तो मैं देखता हूँ 250 फॉलोवर हैं उसके। मुझे हंसी इस बात की आई कि ये 250 लोगों को मेरे विषय में क्या दिखाना चाहते हैं। इस 250 की भीड़ में से मुश्किल से मुझे कितने लोग सुनते होंगे, 50। और उस समय मेरे ठाकुर जी की कृपा से 70-80 हज़ार इंस्टा पे और फेसबुक पे 15-20 जो भी हो, ऐसी करीब फॉलोइंग थी, 1-1.5 लाख के करीब थी टोटल, इंस्टा यूट्यूब सब लगा के। तो मुझे लगा कि अगर ये 50 लोग मुझे अनफॉलो भी कर देंगे तो मेरा क्या घट जाएगा। और दूसरी बात, जिसने डाला उसने इसके अंदर के भाव को तो समझा नहीं, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ज़रूरी नहीं है जो आपकी तरफ से दिख रहा है वो मेरी तरफ से भी दिख रहा हो, क्योंकि अब जो आप फील करें शायद मैं ना कर पा रहा हूँ। क्या पता कि आपको ठंड लग रही हो, मुझे गर्मी लग रही हो। क्या पता आपको ठंड इसलिए लग रही है कि आपको फीवर हो रखा है, मुझे गर्मी इसलिए लग रही है कि मैं नॉर्मल हूँ। लेकिन अब वो आप और मैं ही तो फील करेंगे कि मुझे ठंड क्यों लग रही है, आपको गर्मी क्यों लग रही है, मुझे गर्मी क्यों लग रही है, आपको ठंड क्यों लग रही है। तो इसी प्रकार से मुझे लगा कि ये बच्चा समझ नहीं पाया कि मेरा भाव क्या रहा इस भेष को ना डालने। बच्चे ने अपना स्टोरी तो डाल दी, तुरंत रिएक्ट तो कर दिया, तो मुझे समझ आया कि चाहने दो, कोई बात नहीं, मैं अभी कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। मैं रिस्पॉन्स दूंगा तो ये इशू ज़्यादा बड़ा बवाल बन जाएगा क्योंकि मैं स्टोरी डालूंगा, बोलूँगा तो फिर और जो कुछ नेगेटिव वाले भी हमारे पास, उनके पास भी प्लस पॉइंट मिल जाएगा उनको भी। मैंने कुछ नहीं बोलूँगा। 24 घंटे पूरे हुए, मैंने सामने से उस बच्चे को मैसेज किया। मैंने कहा क्या मिलेगा आपको ऐसा करने से, कुछ मिला क्या। कहता है मैंने असली चेहरा दिखा दिया आपका लोगों को। मैंने कहा भैया क्या असली चेहरा दिखा दिया, मुझे समझ नहीं आया। आप मुझे मेरे कपड़ों से जज कर रहे हैं क्या?
ठीक है, आपने कपड़ों से जज कर भी लिया। मैंने कहा एक बार मैं आपसे कॉल पे बात कर सकता हूँ 2 मिनट, तो उसने मेरे से कॉल पे बात करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके मैसेज भेजा, ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके, कि मेरे इस भेष को ना डालने का कारण ये था कि मुझे नहीं पता उस सीट पे कोई शराबी बैठ कर गया है या कौन कैसा व्यक्ति बैठ कर गया है, और मैं जाकर उसी सीट पर बैठूंगा भी, सोऊंगा भी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस भेष की मर्यादा वहाँ बना पाऊँगा, क्योंकि मैं इसी कपड़े को पहन के ठाकुर जी की पूजा भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये मर्यादा है। जब मैंने ये बात भेजी ना, तो उस बंदे का सामने से मेरे पास मैसेज आता है, सॉरी भैया। तो फिर कॉल आया उसका, फिर उधर से वो रोने लगा और कहता है, भैया शायद मैं आपके भाव को नहीं समझ पाया। मैंने कहा प्यारे, तो कहता है, उसने फिर मुझे एक और बात भी कही कि भैया आपने उसी समय मुझे क्यों नहीं बोला। मैंने जब स्टोरी डाली आपने सीन भी कर ली थी, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बोला, कि मैंने आपको मेंशन किया था, लेकिन आपने फिर भी कुछ नहीं बोला मुझे। मैंने कहा मैं चाहता था कि 24 घंटे पूरे हो जाएं, आप या तो मुझसे वार्ता कर ले, नहीं तो फिर मैं आपसे वार्ता करूं। मैं चाहता था कि आप जो दिखाना चाहते हो दिखा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो देखना चाहता था क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है बिहारी जी मेरे साथ है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। वो आपको जो दिख रहा है आपने ठीक कह दिया, कोई नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा, अपनी बात जब वार्ता हुई तो मैंने कहा कि अगर ये 50 लोग, मुझे लगता है कि मुश्किल से मुझे फॉलो करते होंगे, सुनते होंगे, अगर अनफॉलो भी कर देंगे तो मेरे पास क्या फ़र्क पड़ जाएगा। दिन भर में 200, 250, 300 या 1000 लोग मुझे नए भी आते हैं, फॉलो करते हैं, रोज़ प्रतिदिन मिलते भी हैं, मैंने कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो चाह रहा था कि आप करके देख लो, शायद आपको इससे कोई खुशी मिल जाए। तो बट उस बच्चे को बहुत फिर वो बात रियलाइज़ हुई कि मैंने शायद गलत जगह छेड़ दिया। तो उस बच्चे ने फिर सॉरी फील भी किया और सॉरी से भी किया। फिर मैंने कहा जाने दो, कोई बात नहीं, बट आगे से प्लीज़ किसी को बोलने से पहले सोच लेना कि उसका अंदर का भाव क्या है। तो बस यही है, और कुछ नहीं है। फिर ऐसी ट्रॉलिंग काफ़ी चलती भी रही है, लेकिन अब तो फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि अब हम सुनते ही नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब मेरे पास वक्त नहीं है उन लोगों के लिए जो मुझसे नफ़रत करते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं उनमें व्यस्त हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं। अब मेरे पास वक्त ही नहीं बचा कि मैं ध्यान ही नहीं देता। और दूसरी बात, मेरी लाइफ इतनी बिजी है बिहारी जी की कृपा से कि दिन भर बिहारी जी की सेवा में ही समय निकल जाता है, फुर्सत ही नहीं होती किसी से मिलने की, वार्ता करने की। बस शाम में जो दर्शन का टाइम होता है उसी समय जिससे मुलाकात हो जाए, वरना समय ही नहीं है भैया, सुबह शाम तक। तो आई थिंक ये जो आपने ट्रोलिंग वाली बात बताई, ये जो किस्सा आपने बताया स्टोरी, तो आई थिंक कुछ लोग जाने अनजाने में ही मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम किसी फेमस को ट्रोल कर देंगे आजकल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो शायद वो अपने फॉलोअर्स के लिए, कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, हमारी रीच बढ़ जाए, इसलिए भी लोग ट्रोल करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी भैया बाकी तो बस यही कहूँगा कि किसी को गिराकर आज तक कोई बन नहीं पाया। गिरते को उठाने से ही आप उठोगे, दूसरों को उठे हुए को गिराओगे ना, तो वो देख रहा है सब प्यारे। नेकी कर दरिया में डाल, कोई देखे ना देखे वो सब देखता होगा। तो बस उसके यहाँ सब लिख रहा है प्यारे। वो अगर आप किसी के घर को गिरा के उसके ऊपर अपना महल बनाओगे, वो महल ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं प्यारे। बस इशारा बहुत है समझदार के लिए। तो अच्छा भैया, निधि वन में ना आपकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, आपको लाइव भी देखा है निधि वन में कई बार, कि आप बहुत से भजन गाते हैं वहाँ पे। तो आपने बिहारी जी के लिए अगर कुछ लिखा हो कभी तो? लिखे तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल में एक भाव याद आ रहा है कि अभी चमत्कार की चर्चा चल रही थी, तो उसी पे मैंने एक भजन भाव लिखा था, वही सुनाऊंगा मैं आपको। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी महिमा के गुण को गाऊं मैं, तूने जो की कृपा मुझ पर मैं गली गली में बताऊं मैं। तू गवाता रहे दिन रात सांवरे, क्योंकि बिहारी जी गवा रहे हैं और बिहारी जी बुलवा रहे हैं प्यारे। जब हम कोई लीला फ़ोन के आगे बोलते भी हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं, तो उस समय मैंने अनुभव किया है कि अगर बिहारी जी की इच्छा है तो ही वो लीला रिकॉर्ड होगी। अगर बिहारी जी की इच्छा नहीं है कि मैं इसको ना बताऊं, मैं 10 बार कोशिश कर लूं, वो रिकॉर्ड नहीं होती। तो मुझे भी इशारा समझ आ जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं भी समझने लगा हूँ। ये जो हल्का हल्का सरूर है प्यारे,
तेरी एक नज़र का कसूर है। और ये मुझे इशारा दे रहे हैं प्यारे। इतना तो समझ आ ही जाता है, प्रेमी है तो थोड़ा बहुत तो समझने लगे हैं अब सरकार के स्वभाव को। तो समझ आया है कि सरकार कहते इसको गुप्त ही रहने दो, इतनी भी ज़्यादा मत करो, ठीक है बस जो कर रहे हो अच्छा है, लेकिन इतना भी मत करो। तो फिर वही समझ आता है। तो वही कह रहा हूँ मैं, तू गवाता रहे दिन रात सावरे, क्योंकि बिहारी जी बुलवा रहे हैं पहले, मैंने कहा ना अगर नहीं रिकॉर्ड करवाना तो रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, और जो रिकॉर्ड करवाना होता है, जो बुलवाना होता है, मैं समझता कैसे हूँ कि सरकार का इशारा कैसे है। ये बात मैंने कभी शेयर नहीं की, लेकिन अभी याद आ गई तो बोल रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ लोगों को कि जब मैं लीला रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा अपने फेस के सामने रखता हूँ, फ्रंट कैमरे से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो जैसे ही सामने रखता हूँ ना, 1 से 2 बार में अगर वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो मैं उसको डालता हूँ और बताता हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ बिहारी जी की इच्छा है। और अगर 1 से 2 बार में नहीं हुआ, मुझे 4-5 बार या 10 बार मेहनत करनी पड़ रही है, तो मैं समझ जाता हूँ कि सरकार का इशारा नहीं है कि मैं इसको बताऊँ। फिर मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं करता ना बताता। तो वही कह रहा हूँ भैया, बिहारी जी बुलवा रहे हैं, तू गवाता रहे दिन रात सावरे, तू गवाता रहे दिन रात सावरे, मैं गाता रहूं बार बार सावरे, मैं गाता रहूं बार बार सावरे, तू बुलाता रहे हर बार सावरे। ये इस भजन का मुखड़ा वो तंत्रा था जो मैंने स्टार्ट किया, जो मेन मुखड़ा ये 2 लाइनें स्टार्ट की। तू बुलाता रहे, बिहारी जी का प्रेमी कह रहा है बिहारी जी से कि बिहारी जी आप मुझे बुलाते रहें, और तू बुलाता रहे दिन रात सावरे, और मैं आता रहूं बार बार सावरे। क्योंकि वृंदावन और बिहारी जी के पास आप अपनी मनुष्य बुद्धि से नहीं आ सकते। अगर आप सोचें कि हम अपने विचार बनाकर आ जाएं, तो ऐसा नहीं है मेरे, गलत फहमी है आपकी। विचार और इरादे बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, लेकिन प्यारे वृंदावन वही आते हैं जिन्हें मेरे शिवा के बिहारी बुलाते हैं। तो अगर कोई वृंदावन में आप और मैं बैठे ना, तो बिहारी जी कृपा है कि बिहारी जी ने आपको और मुझे चुना है। तो बस वही है प्यारे, तू बुलाता रहे दिन रात सावरे, और मैं आता रहूं बार बार सावरे। अगर आप सबको भी अच्छा लगा हो तो जय बिहारी जी की कमेंट कर देना, क्योंकि बस यही हमारी तनख्वाह है और यही आप हमें दे सकते हो प्यारे। इससे ज़्यादा तो हम आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, धन धान्य की लालसा किसी से नहीं है प्यारे। बस आज तक ये रहता है कि जो मेहनत करें, जो गाएं, जो आने जाने में लग रहा है, बस वही दे सरकार, अदरवाइज किसी का कुछ नहीं चाहिए प्यारे, खैरात नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे फ़कीरी में भी मांगने में शर्म आती है, मुझे फ़कीरी में भी मांगने में शर्म आती है, क्यों? तेरा होकर दुनिया के आगे हाथ फैलाया नहीं जाता प्यारे। जब तेरे हो गए तो फिर दुनिया से क्यों मांगना, और अगर दुनिया से मांग रहे हैं तो फिर अभी विश्वास कमज़ोर है, अभी वो बात बनी नहीं है प्यारे। जब बिहारी जी के आप हो गए और सौंप दिया, तो आप जाने सरकार, हम नहीं जानते। मेरा भला भी आपका, बुरा भी आपका। मैंने भी कहा ना, जब लोग मेरा विरोध भी करें या कुछ भी करें मेरे बारे में, कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, अच्छा बुरा सबका सुन लीजिए और बिहारी जी से आके कह दीजिए। मैंने कहा ना, तो बस बिहारी जी जाने, हमें मतलब नहीं है। हमें तो मतलब बस एक बिहारी जी से, क्यों? साचे मीत बिहारी पाए, बस एक सच्चा मित्र मिला है बिहारी जी के रूप में। 2 लाइन और इजाज़त चाहूँगा आपसे, भाव आ रहा है आज तो थोड़ा सा, ये भाव भी सरकार ही दे रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं, जो सरकार की इच्छा से ही हो रहा है सब, और कुछ नहीं है। मेरो दूजो नहीं है कोई आसरो, ते ही पीहर होते ही मारो सांस रो। सत्यता है प्यारे, बिहारी जी के आगे भी खूब गाया है, निधिवन में भी खूब गाया है, और कीर्तनों में भी खूब गा रहे हैं, आज आपके पॉडकास्ट में भी गा रहे हैं कि प्यारे सच में मेरा कोई जीवन में दूसरा आसरा नहीं है। माँ बाप हैं, उनकी
सेवा मुझसे जितनी हो जाए कर रहा हूँ, और बिहारी जी करवा रहे हैं और करता रहूँगा जब तक वो हैं साह शरीर में। बाकी पहले मेरे ऊपर आसरा केवल बिहारी जी का है, और किसी की परवाह भी नहीं और चाहिए भी नहीं दूसरा। तो वही गाऊंगा, मेरो दूजो नहीं है कोई आसरो, ते ही पीहर होते ही मारो सांस रो, दूजो कौन देसी माने ताना देसी सैताने। मारवाड़ी के शब्द हैं ये, समझ आ गया होगा कि दूसरा आपके बिना कौन देगा मुझे, लोग तो ताना ही देंगे मुझे। दूजो कौन देसी माने ताना देसी सैताने, तारे भरोसे में हसावरा हो, तारे भरोसे में हसावरा, कहीं बैठा हो चुपचाप। काफी ऐसा भी होता है, अनुभव किया है कि बिहारी जी शायद मुझसे वार्ता नहीं कर रहे या मेरी और नहीं देख रहे। तो एक प्रेम है सरकार से, मैं रीझू गोपाल सो तो खींचू भी गोपाल सो। अब जब मैंने कहा कि बिहारी जी मेरा सब कुछ है, तो पहले गुस्सा भी उन्हीं से करूंगा, लड़ूंगा भी उन्हीं से, सारे रिश्ते ही वही है, सब कुछ वही है। तो काफी यार कहते हैं सरकार मेरी और भी देख लो, हो कहीं बैठा हो चुपचाप, बिहारी जी ते मारा माँ बाप, कहीं बैठा हो चुपचाप, बिहारी जी ते मारा माँ बाप, माँ पे तारी लागी छाप, तारे भरोसे में हसावरा हो, तारे भरोसे में हसावरा। काफी यार लोग कह देते हैं कि भैया एक बिहारी जी की झांकी आप में झलकती है, जबकि बिहारी जी क्षमा करे, बहुत बड़ी बात है ये। उनको कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है प्यारे, गलत फहमी है आपकी, वो तो बस सरकार की कृपा है कि जिस पे वो रीझते हैं ना, उसे अपने कुछ स्वरूप दे देते हैं। कुछ वो वाली बात है कि दास पर कृपा की सरकार ने, तो नाम दिया पहचान दी, क्योंकि कभी शुरू से ये रहा ही नहीं कि हमें फोकस लेना है या हमें फेमस होना है या हमें प्रसिद्ध होना है। मैं नॉर्मल था और आज भी नॉर्मल ही हूँ। मैं, आप देखते होंगे मैं भीड़ में नॉर्मली सबके साथ ही दर्शन करता हूँ, पीछे से दर्शन करता हूँ, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण जीवन है। और वही चाहता हूँ सदा सरकार से कि बस यही बना रहे, क्योंकि बस इतनी ही कृपा चाहिए। लेकिन बस सरकार ने एक छाप दी है, कृपा दी है, लेकिन जो कृपा और छाप है ना, तो प्रेमियों से बस एक निवेदन यही करूँगा कि प्यारे उस कृपा को बनी तो है और बनी ही रहने दो, कि मुझे ऐसा भी मत करो कि मुझे अपने आप को इतना ज़्यादा मर्यादित करना पड़े या इतना ज़्यादा अपने आप को बंधनों में बांधना पड़े कि आपके बीच में फिर चलना मेरा मुश्किल हो जाए। क्योंकि काफ़ी बार मुझे दो जगह लगता भी है, आज मैं सुबह भी ये चर्चा कर रहा था एक भैया से मेरे साथ में थे, कि मुझे दो जगह लगता है जीवन में कि मैं गलत फेमस हो गया। प्रथम अपने गुरु स्थान टिटिया स्थान में, जहाँ से मैं दीक्षित हूँ, तो वहाँ मुझे लगता है कि मैं गलत जगह फेमस हो गया। मुझे फेमस नहीं होना था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी लोग मुझे प्रणाम करने लग जाते हैं, दंडौत करने लग जाते हैं। वहाँ पर मेरी कोई औकात ही नहीं है। और दूसरा बिहारी जी में, दोनों जगह पहले मैं नौकर हूँ, और नौकर से भी बदतर हूँ मैं। और वो वाली बात है कि आप मालिक के सामने नौकर को दंडौत करोगे तो नौकर को कहाँ अच्छा लगेगा। तो पहले मैं एक निवेदन यही करूँगा, प्लीज़ आपकी भावना अच्छी बात है, इशारों से या तो बातें कर लिया करें मुझसे हाथ जोड़ के, क्योंकि मुझे भी कभी किसी को प्रणाम करना होता है, किसी संत को, तो मैं दूर से हाथ जोड़ कर प्रणाम कर लेता हूँ, लेकिन परेशान नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ उन्हें भी कष्ट ना हो। अब भीड़ों में, जैसे भीड़ चल रही है वृंदावन में, तो इस भीड़ में निकलना मुश्किल है हमारा। क्यों? भीड़ से डर है हमें। भीड़ से डर इस बात का नहीं है कि हम घुटेंगे या दबेंगे ना, लोग खींचेंगे। कोई कुर्ता खींचता है, कोई धोती खींचता है, कोई फोटो फोटो फोटो, बस फोटो के लिए। तो लगता है भैया प्लीज दर्शन तो कर लेने दो, मुझे भी तो दिल की बातें कह लेने दो सरकार से। कुछ मैं भी कहने ही आया हूँ, कुछ मैं भी लेकर आया हूँ, तो बस प्लीज ये थोड़ा सा
छोड़ दिया करें। फिर भाव पे वहीं आऊंगा, मैं तो तारे भरोसे में हंसावरा। आप सब उनके भरोसे हो जाओ और सब छोड़ दो बिहारी जी के ऊपर, बिहारी जी के ऊपर सौंप दो कि भला बुरा जो भी हो सरकार सब आपका है और आप ही जानो। और बस यही कहो क्या, हो मैं तो तारे भरोसे में हंसावरा। बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। खूब आनंद आया आज के पॉडकास्ट में हमें तो, और आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो लोगों से, और अपने कमेंट्स में आप बताओ कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि भैया से दोबारा से थोड़ा सा समय ले पाएँ और दोबारा से एक पॉडकास्ट करें भैया के साथ, और बिहारी जी की लीलाओं चमत्कारों के बारे में जानें भैया से। और अब इस पॉडकास्ट को आज मैं क्या ही एंड करूं, तो मैं चाहता हूं कि भैया अपने अंदाज में इस पॉडकास्ट को एंड करें, जो कि हम चाह नहीं रहे कि एंड हो, ऐसा लग रहा है बस ये पॉडकास्ट चलता ही रहे। बट आई नो भैया के पास थोड़ा समय कम है, तो अगर आप अपने अंदाज में भैया जैसे आपकी वीडियोस में देखा है वो अपनी वीडियोस को एंड करते हैं जिस अंदाज में, अगर आज आप हमारे पॉडकास्ट को भी अपने अंदाज में एंड करें तो हमारा सौभाग्य होगा ये। कुंज बिहारी शेरदास। कुंज बिहारी शिहरदास। शेरदास।